नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगभग 2/3 सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पा रही है। गौरतलब है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को आगे रख करके और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में इन राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए एक नेता का चुनाव करना होगा। इन 3 राज्यों में जो स्थापित नेतृत्व रहा है भारतीय जनता पार्टी का, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार सीएम रह चुकी है, एक बड़े कद्दावर नेता है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। तो वहीं पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसके बाद भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सीटें जीतती है और चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना की खूब चर्चा होती है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को भी हटाना इतना आसान काम नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद पहले चुने हुए मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे वो। ऐसे में इन राज्यों के स्थापित नेतृत्व से बाहर निकलना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहीं इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि अब एक नए नेतृत्व को उभारा जाए जो आने वाले 2 दशक तक भारतीय जनता पार्टी को राज्य की राजनीति को आगे बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी 2047 की तैयारी कर रही है, जब विकसित भारत का संकल्प लेकर के वो चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रही है वो 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा होते हुए देखना चाहती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2 दशक तक इन राज्यों में पार्टी का नेतृत्व को तैयार करना चाहता है और इसलिए नए नेतृत्व को लेकर के आना चाहता है। इसी बीच खबर ऐसी भी आई कि जिन सांसदों ने चुनाव लड़ा था और जो चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। पार्टी चाहती तो ये विधायकी से त्याग पत्र देते और राज्य में सरकार बनाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको विधायक बनाए रखा गया है और संसद का से त्याग पत्र उनको दिलवाया गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की 2 रणनीतियां साफ तौर पर आती है कि राज्य में एक नया नेतृत्व तैयार करना है, तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में भी नए चेहरे को लेकर के आना है। जिन सांसदों ने जो विधायक बने, उन्होंने जो त्याग पत्र दिया है, उनके नाम है मध्य प्रदेश से इन तीनों राज्यों में 21 सांसदों को चुनाव लड़वाया गया था, जिनमें 12 चुनाव जीतने में सफल रहे और कल 10 संसद सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया है। मध्य प्रदेश में फगन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह और नरेंद्र तोमर ये विधानसभा के चुनाव लड़े। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा के चुनाव में गणेश सिंह और फगन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए। बाकी लोग चुनाव जीतने में सफल रहे और जितने भी ये सफल लोग हुए, इन्होंने त्याग पत्र कल दे दिया। वहीं राजस्थान में भी 7 सांसदों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 4 लोग चुनाव जीतने में सफल हुए और 3 चुनाव हार गए। चुनाव जीतने वाले लोगों में बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। इन लोगों ने संसद के सदस्य रहते हुए भी विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बनने के बाद संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया।
इनके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने भागीरथ चौधरी, नरेंद्र खीचर, देवजी पटेल को भी चुनाव लड़वाया था, लेकिन ये लोग चुनाव हार गए विधानसभा का। तो छत्तीसगढ़ में भी 4 सांसदों को चुनाव लड़वाया गया था, जिसमें 3 जीतने में सफल रहे और 1 हार गए चुनाव जीतने वाले सांसदों में गोमती साय, रेणुका सिंह और अरुण साव हैं, जबकि विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे पाटन से, और वहां विजय बघेल पाटन में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव हार गए। ऐसे में इन सभी सांसदों ने त्याग पत्र दे दिया है। इनमें से अगर बात करें तो इनमें कुछ सांसदों का नाम राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में प्रहलाद सिंह पटेल का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उभर रहा है सामने। यद्यपि शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज करना भी पार्टी हाईकमान के लिए इतना आसान नहीं है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को नजरअंदाज करने की बात चल रही है और रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। यद्यपि भी फाइनल तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो वहीं पर राजस्थान में बाबा बालकनाथ की मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा हो रही है, दिया कुमारी की भी चर्चा हो रही है, राज्यवर्धन सिंह राठौर की भी चर्चा हो रही है। आश्चर्यजनक रूप से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में देखना होगा कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और जहां तक मेरा राजनीतिक विश्लेषण, जिस बात को मैं समझ पा रहा हूं, उसके हिसाब से वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। बालकनाथ जैसे नेताओं को डिप्टी सीएम बना करके आगे के नेतृत्व तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी मुझे जहां तक मेरी समझ है, शिवराज सिंह चौहान को हटाना इतना आसान काम नहीं है। महिलाओं के बीच में वो खासे लोकप्रिय हैं। भैया और मामा के नाम से महिलाओं के बीच में वो प्रसिद्ध हैं। ऐसे में उनकी लोकप्रियता का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी। ऐसे में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगी कि जिससे शिवराज सिंह चौहान की जो जनता में आवाज है वो थोड़ी धीमी पड़े। छत्तीसगढ़ में जरूर एक महिला मुख्यमंत्री रेणुका सिंह के रूप में नया नेतृत्व दिखाई दे सकता है, लेकिन ऐसे हालत में रमन सिंह को भी ये कन्विंस करना होगा कि उनको आखिर आगे की राजनीति में कहां फिट किया जा रहा है। क्योंकि रमन सिंह भी चुनाव के समय में सक्रिय हुए थे और उनकी सक्रियता का कारण ही था कि सबसे टफ राज्य माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल हुई। ऐसे में इन लोगों को नजरअंदाज करना मुश्किल काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चुनने का अपना ही एक अलग ही रवैया है। पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, वो पर्यवेक्षक भेजता है और पर्यवेक्षक विधायक दल में की मीटिंग बुला करके वहां जाकर उस नाम पर मुहर लगवाता है। मोदी शाह के युग में कमोबेश इस तरह के अपेक्षित फैसले लिए जाते रहे हैं। कई ऐसे नाम, उत्तर प्रदेश के मामले में ऐसा हुआ था, कई ऐसे नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ बाजी मार गए। मनोहर लाल खट्टर का भी हरियाणा के कमान सौंपते समय भी ऐसी ही चर्चा थी। तो झारखंड में कभी रघुवर दास के साथ भी इस तरह की कहानी हुई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भी अन्य वरिष्ठों को दरकिनार करते हुए देवेंद्र फडणवीस को कमान सौंपी गई थी। ऐसे में अप्रत्याशित फैसला लेने के लिए मोदी शाह का नेतृत्व जाना जाता है। ऐसे में देखना कि इन 3 राज्यों में किसको मुख्यमंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।